नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कामाख्या देवी के मासिक धर्म के दौरान कैसे लाल हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। मासिक धर्म एक स्त्री की पहचान है, यह उसे पूर्ण स्त्रीत्व प्रदान करता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। महीने के जिन दिनों में वह मासिक चक्र के अंतर्गत आती है, उसे किसी भी पवित्र कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता। उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की मनाही होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक ओर तो हमारा समाज रजस्वला स्त्री को अपवित्र मानता है, वही दूसरी ओर मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे पवित्र होने का दर्जा दिया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तारा, धूमवती, भैरवी, कमला, बगलामुखी आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार में राजा नर नारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नीलांचल पर्वतों के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव ने उनकी शव को लेकर तांडव कर रहे थे, विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहां सती की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और एक कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब कामदेव ने इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और एक कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब कामदेवता के और एक कथा यह कहते हैं कि इस स्थान पर ही शिव और पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, जिससे कामाख्या का नाम पड़ा। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि नरका नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उसे उसके सामने एक शर्त रख दी। कामाख्या देवी ने नरका से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो ही वह उससे शादी या विवाह करेगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बांग देने को कहा। नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया है, परंतु जब उसे हकीकत पता चला तो वह मुर्गे को मारने दौड़ा। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियमानुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल 1 जून महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का लाल रंग हो जाता है। इस दौरान 3 दिनों तक यह मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन मंदिर के आसपास अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। इस दौरान देश विदेश से सैलानियों के साथ तांत्रिक, अघोरी, साधु, पुजारी इस मेले में शामिल होने आते हैं। शक्ति के उपासक, तांत्रिक और साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना कर सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कामाख्या मंदिर को वाम मार्ग साधना के लिए सर्वोच्च पीठ का दर्जा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस्माइल जोगी आदि जितने भी महान तंत्र साधक रहे हैं, वे सभी इस स्थान पर साधना करते थे। यही उन्होंने अपनी साधना पूर्ण की थी। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान कामाख्या देवी के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन निषेध माना जाता है। पौराणिक दस्तावेजों में भी कहा जाता है कि इन 3 दिनों में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और उनकी योनि से रक्त प्रवाहित होता है। तंत्र साधनाओं में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह पर्व कामाख्या देवी के रजस्वला होने का यह समय तंत्र साधकों और अघोरी के लिए सुनहरा काल होता है।
इस पर्व की शुरुआत से पूर्व गर्भगृह स्थित योनि के आकार में स्थित शिलाखंड, जिसे महामुद्रा कहा जाता है, को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं जो पूरी तरह से रक्त से भीग जाते हैं। सर्व संपन्न होने के बाद पुजारियों द्वारा यह वस्त्र भक्तों में वितरित किए जाते हैं। बहुत से तांत्रिक, साधु, ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से वस्त्र ले जाकर उसे छोटा छोटा फाड़कर मनमाने दामों पर उन वस्त्रों को कमिया वस्त्र या कमिया सिंदूर का नाम से बेचते हैं। देवी की रजस्वला होने की बात पूरी तरह से आस्था से जुड़ी है। इस मानसिकता से इतर सोचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि पर्व के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में प्रचुर मात्रा में सिंदूर डाला जाता है, जिसकी वजह से नदी लाल हो जाती है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि यह नदी बेजुबान जानवरों की बलि के दौरान उनके बहते हुए रक्त से लाल होती है। इस मंदिर में कभी मादा पशु की बलि नहीं दी जाती। खैर, तथ्य चाहे जो भी हो, परंतु महावारी काल के दौरान कामाख्या देवी की आराधना कर कहीं ना कहीं हम स्त्रीत्व का आराधना करते हैं। हम स्त्री, जिसे जननी कहा जाता है, उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब बात व्यवहारिकता की आती है, एक सामान्य स्त्री की आती है, तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से क्यों बदल जाता है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, ज्योतिष से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी